अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर कि जो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर है वहां से जो फ़र्द जारी किए जाते हैं, तो जब भी कोई आदमी एक खसरे से ज़मीन बेचना चाहता है, चाहे वो थोड़ी है या ज़्यादा है, तो वो जब भी फ़र्द लेने जाता है, फ़र्द बै लेने जाता है, तो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से जो कंप्यूटराइज़ फ़र्द मिलता है तो वो उसको पूरे खेवट का जारी किया जाता है। जब फ़र्द बै पूरे खेवट का जारी किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या बढ़ने वाली हैं, जो आगे कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि एक आदमी मिसाल के तौर पर किसी एक खसरे में 5 मरले ज़मीन ख़रीद रहा है। वो पेमेंट किसी ऐसे खसरे से ज़मीन ख़रीद कर उसकी कर रहा है कि जो कि इतना ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन जब उसकी रजिस्ट्री होगी तो वो रजिस्ट्री पूरे खेवट की होगी और जिस खसरे से उसने ज़मीन ख़रीदी है ना सिर्फ वो खसरा उस रजिस्ट्री में लिखा जाएगा, बल्कि अगर उस खेवट में 2, 4, 5 जितने भी और खसरे हैं वो सारे भी उसकी रजिस्ट्री में ऐड हो जाएंगे, वो भी लिखे जाएंगे। जब वो भी लिखे जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो ख़रीदार अब पूरे खेवट में खाता शरीक बन गया है। ज़मीन उसने एक खसरे में ख़रीदी और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसने किसी ऐसे खसरे से ख़रीदी हो जिसकी इतनी कीमत ना हो, जो बाकी खसराजात हैं उस खेवट में वो ज़्यादा कीमती हों, लेकिन वो आदमी थोड़ी पेमेंट करके कुछ मरले ज़मीन ख़रीद के एक पूरे खेवट में खाता शरीक बन जाता है। अब एक भाई ने मेरी ये वीडियो देखी तो उन्होंने ये सवाल किया कि अगर ये प्रॉब्लम बन गई है या बन जाएगी आगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी अगर सेल करनी है तो वो कैसे सेल करें। कानूनी तौर पर तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप सिर्फ़ एक खसरे की हद तक उनसे कहें कि जाके अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर को कि आप सिर्फ़ एक खसरे का फ़र्द बै जारी करें, वो तो पूरे खेवट का ही जारी करेंगे। जब फ़र्द बै पूरे खेवट का जारी होगा तो रजिस्ट्री भी पूरे खेवट की होगी और फिर जो इंतकाल होगा वो भी इसी तरीके से होगा। तो वो आदमी जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है तो वो खाता शरीक पूरे खेवट में ही बनेगा। तो उसके लिए आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप एक स्टाम्प पेपर लें। अब ज़रूरी नहीं है कि वो 1200 वाला हो या 500 वाला हो या 100 वाला, 200 वाला, इसके लिए कोई मखसूस उसकी नहीं है, कीमत नहीं है। एक स्टाम्प पेपर ले लें, चाहे 100 वाला लेते हैं या जिस भी उसकी वैल्यू है वो ले लें। उस स्टाम्प पेपर पर जो आपसे वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उससे आप पूरा एक एग्रीमेंट टू सेल लिखवाएं, और जब एग्रीमेंट टू सेल लिखेंगे तो उसमें आप उस प्रॉपर्टी की जो वो ख़रीद रहा है उसकी तमाम डिटेल्स लिखें। डिटेल्स में आप ये चीज़ें लिखें कि ये जो प्रॉपर्टी बेची और ख़रीदी जा रही है, एक पार्टी बेच रही है दूसरी ख़रीद रही है, तो इसका खसरा नंबर कौन सा है, इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं हदूद दरबा वो लाजमी मेंशन करें। अगर तो ये कोई प्रॉपर्टी कोई मकान वगैरह है या दुकान वगैरह है तो उसके चारों तरफ जो उसका हदूद दरबा है कि उसके मशरक़ की तरफ किसकी प्रॉपर्टी है उस मालिक का नाम लिखें, मगरब की तरफ किसकी है, जनूब शुमाल, इस तरह चारों साइडों पर जो जो मालकान हैं उनके नाम लिखें। अगर तो वो कोई प्लाट है तो सेम उसी तरीके से उस प्लाट की आपने बाउंड्रीज़ हैं वो लिखनी है। तो आपने ये बाउंड्रीज़ लाजमी लिखनी है और साथ खसरा नंबर ये ज़रूर लिखना है, फिर कीमत लिखनी है कि इतनी कीमत में वो आप उसको दे रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा आपको अगर इन फ्यूचर आपको कोई कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है, अदालत में कोई केसेस लगते हैं, तो वहाँ पर आपको हो सकता है। और वो केसेस किन सूरतों में आपको उनका सामना करना पड़ सकता है, वो सूरत ऐसी है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा आदमी कि जो इन चीज़ों को जानता हो, लीगल पॉइंट्स जानता हो कि वो अगर उसने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो अब वो खाता शरीक बन गया है तो पूरे खेवट में उसकी वो फ़र्द ले सकता है, तो वो इस तरह भी कर सकता है कि उसने आपसे एक सस्ती जगह ख़रीदी, जो खसरा इतना कीमती नहीं था, वहाँ से प्रॉपर्टी ख़रीदी। उसके बाद उसने क्या किया
के पूरे खेवड़ से, चूँकि उसने जब फ़र्द बै निकलवाना है, उसने अपनी ज़मीन बेचने के लिए, अगर उसने 5 मरले ख़रीदी थी तो 5 मरले वो बेच भी सकता है। तो वो जब फ़र्द बै निकलवाएगा तो उसको फिर पूरे खेवड़ का फ़र्ज जारी होगा, और जब पूरे खेवड़ का फ़र्ज जारी होगा तो वो इस तरह भी कर सकता है कि दूसरे आदमी को जो उससे ज़मीन ख़रीद रहा है, उसको कोई महंगी जगह दिखा के कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, और वो उससे ज़्यादा कीमत लेके वही 5 मरले उसको बेच देगा। अब ख़रीदने वाले को ये नहीं पता होगा कि इस आदमी की मलकियत इस पूरे खेवड़ के किस खसरे में है, तो वो तो जो भी उसे दिखाई जाएगी वो ख़रीद लेगा, और उसका भी जो आगे इंतकाल और रजिस्ट्री होगी वो भी पूरे खेवड़ की ही होगी। तो उस सूरत में फिर अगर आप जो प्रॉपर्टी दिखा के बेची जा रही है वो अगर आपकी मलकियत है, तो आपको फिर आगे कोर्ट में जाना पड़ सकता है। आप वहाँ जाके केस कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, इस आदमी को जो मैंने बेची थी वो फ़लाँ खसरे में थी, उसका सबूत ये है कि ये हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल मौजूद है, जिसमें इस प्रॉपर्टी की जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी लिखी हुई हैं कि ये सिर्फ़ इस प्रॉपर्टी की हद तक ख़रीद रहा है। उसके अलावा उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर भी लिखा हुआ है कि ये खसरा नंबर है, जबकि अब जो इसने आगे बेच दी है तो ये किसी दूसरे खसरे से महंगी ज़मीन, कीमती ज़मीन बेच दी है। तो उस सूरत में ये बतौर एविडेंस आपको बहुत काम आएगा। ये जो आप स्टाम्प पेपर तैयार करेंगे, एग्रीमेंट टू सेल तैयार करेंगे, इस एग्रीमेंट टू सेल में आपने 2 गवाह भी अपने लाजमी रखने हैं। सेकेंडली, जो पेमेंट आप उस आदमी से लेंगे थ्रू बैंक लें, ताकि कल अगर कोर्ट में वो चीज़ भी आपको साबित करनी पड़े कि आपने इतनी पेमेंट ली थी, तो वो आप इजीली साबित कर सकें। तो ये एक तो ये एग्रीमेंट टू सेल आप लाजमी करें। सेकेंडली, अगर तो वो आदमी आपको एक बयान अलफ़ी भी साथ दे दे, बयान अलफ़ी भी उसके लिए आप 100 रुपये का स्टाम्प पेपर निकलवाएं, उसी आदमी के नाम से निकलवाएं जो ज़मीन ख़रीद रहा है, और उससे ये बयान अलफ़ी लें, वो ख़ुद लिख कर आपको दे कि मैं ये प्रॉपर्टी फ़लाँ खसरा से ले रहा हूँ और इतनी कीमत इसकी मैं अदा कर रहा हूँ और इसका अदू-दरबा ये है। जब उसकी तरफ से ये बयान अलफ़ी भी आ जाएगा तो फिर आपके पास 2 जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो बतौर सबूत उसके ख़िलाफ़ कल किसी भी अदालत में अगर आपको जाना पड़ सकता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे आपको अगर ज़रूरत पड़ती है कोर्ट में जाने की, कोई आदमी आपको धोखा दे देता है, आपकी प्रॉपर्टी आपसे जो सस्ती ज़मीन है वो ख़रीद के आपकी महंगी ज़मीन बेच देता है, तो उस सूरत में फिर आप कोर्ट में जाकर उसको साबित कर सकते हैं कि इस आदमी ने मेरे साथ फ्रॉड धोखा किया है। तो उसके लिए आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।